नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम यूट्यूब के माध्यम से शपथ ग्रह की कुंडली जो कि 9 जून 7:24 पर NDA 3 की कैलकुलेशन लेके आए हैं कि क्या कहती है शपथ ग्रह की कुंडली। क्या ये सरकार गठबंधन की चल पाएगी या बीच में गिर जाएगी, इसका विश्लेषण यूट्यूब के माध्यम से आपको बतलाने जा रही है। देखिए, सबसे पहले कहते हैं कि आपको बतलाता हूँ, 19/6/2020 को मैंने ये प्रेडिक्शन डाल दिया था यूट्यूब में कि इस बार मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इसका वीडियो का क्लिप आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब बात रही कि ये सरकार जो इस समय बनी है, NDA जिसको 3 बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बने हैं तीसरी बार। क्या ये सत्ता संभाल पाएंगे या इनकी जो टीम है गठबंधन की वो 5 साल पूरे निकाल पाएंगी या नहीं निकाल पाएंगी, इसका शपथ ग्रह की कुंडली से कैलकुलेशन किया है। जो कि जिस समय 9 जून 7:24 पर ये मोदी जी ने शपथ लिया था, उस समय जो योग था वो वृश्चिक लगन की कुंडली थी, जो कि स्थिर ग्रह की कुंडली आ रही है, अच्छी मानी जाती है। उनका लगन भी स्कॉर्पियन वृश्चिक लगन माना जाता है और चंद्रमा की स्थिति बहुत शुभ थी उस समय कर्क राशि में, नाइन्थ हाउस में, स्वे की राशि में, जो कि एक माता का आशीर्वाद भी उनको मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा मदर से लिंक करता है। कुंडली बहुत अच्छी बन रही है उस समय की, और स्थिर लगन अपने आप में ही स्थिरता को पैदा करता है। लेकिन कुछ ग्रह इस समय अस्त भी चल रहे थे। जिस सप्तम भाव बहुत बली है इसमें, केंद्र भाव में एक तो बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग तो बना हुआ है, बृहस्पति और सूर्य भी है। बृहस्पति तो उस समय अस्त नहीं था, निकल गया था, लेकिन सूर्य बहुत बली आ रहा है। सूर्य सप्तम भाव में लगन को देख रहा है, लगन को बहुत ही बली कर रहा है। राजा की कुंडली में सूर्य का इम्पोर्टेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। और सूर्य क्योंकि दशम भाव का भी है, राजनीतिक जो मान प्रतिष्ठा पद होता है उसका लॉर्ड सूर्य, दशम भाव का लॉर्ड सप्तम भाव में, यानी इंडिपेंडेंट हाउस, जो इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, जो अलायंस के साथ पार्टनरशिप के खाने में बैठे हुए हैं, 4 ग्रह, वो इसको ये दर्शाता है कि ये कुंडली उस समय जो बनी है वो काफ़ी बली है। केंद्र भाव में 4 ग्रह आना काफ़ी अपने आप में मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हालांकि इसमें जो अस्त ग्रह हैं वो थोड़े से प्रभावशाली नहीं हैं। बुध और शुक्र अस्त हो चुके थे उस समय, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी प्रभाव अच्छा पड़ेगा, क्योंकि अस्त ग्रह भी काम करते हैं लेकिन उनकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। मंगल की अगर बात करें तो मंगल स्वयं की राशि में 6ठे भाव में, मेष राशि में ट्रांजिट कर रहा है, जो कि शत्रुअंता योग भी बनाता है। लगन का लॉर्ड क्षत्रिय घर में स्वयं की राशि में बहुत बली कर रहा है मंगल। यहाँ पर रोचक नाम का राजयोग भी बना रहा है। शत्रुअंता यानी कि ऑपोजिशन के ऊपर भारी पड़ना इस कुंडली में ये दिख रहा है। शनि शश नामक का राजयोग और केंद्र में त्रिकोण 4थे भाव में, ये जनता के दरबार में बहुत ही सुंदर योग बना रहा है। शनि जनता के दरबार में 4थे घर में होने से शनि का बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है, क्योंकि शनि आपको मालूम ही है कि काफ़ी लंबा चलता है एक राशि में, और कुंभ राशि में वो काफ़ी लंबा चलेगा और अगले साल जाके ये राशि परिवर्तन करेगा, जबकि चंद्रमा तो 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर देता है। राहु की स्थिति पंचम भाव में आती है। राहु देखिए राजनीतिक ग्रह, स्पेकुलेशन का, शेयर मार्केट से जितनी भी चीज़ें होती हैं आजकल कलयुग में राहु के साथ ही लिंक मानी जाती है। वो भी त्रिकोण भाव में, पंचम भाव में राहु मीन राशि में आ रहा है। देखिए, राहु की एक ही खासियत है, जिस राशि में बैठता है उस राशि का ही वो रूप धारण कर लेता है, क्योंकि ये शैडो प्लैनेट की श्रेणी में आता है। और केतु जो है वो 11वें घर में इच्छा पूर्ति में है, जो कि एक केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है। जो भी आप काम करते हैं और केतु का अगर साथ मिल जाए तो केतु एक तरफ, और जो नवग्रह में 8 ग्रह एक तरफ होते हैं, केतु सडन गेन देता है और गेन के खाने में आ रहा है। तो स्थिति इस तरह से ये इन ग्रहों की बनी हुई है। देखिए, इसमें समीकरण ये निकल के आते हैं, जिस समय शपथ ग्रहण हुई थी उस समय जो
इस कुंडली की महादशा आ रही है वो आ रही है गुरु की महादशा है। 18/1/2025 तक ये गुरु की महादशा इस समय आ रही है और शनि की दशा 18/1/2025 के बाद दिखा रहा है। तो गुरु में इस समय राहु की अंतर्दशा इस समय जो आ रही है वो एक चंडाल योग को भी उत्पन्न कर रही है। हालांकि पत्यंतर में शुक्र की दशा चल रही थी, जहाँ शपथ ग्रह हो रही थी, लेकिन गुरु का राहु के साथ जो अंतर्दशा में कम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं माना जाता ज्योतिष के एंगल के। लेकिन जो D9 चार्ट है, नवांश कुंडली है, वो बहुत भली आ रही है। गुरु का लगन आ रहा है उस समय मीन राशि का। गुरु स्वयं राशि में प्रथम भाव को बली कर रहा है। बृहस्पति यहाँ पे बहुत बली आ रहा है और राहु भी बहुत बली आ रहा है धनु राशि में दशम भाव में। दशम भाव में राहु का बली होना राजनीतिक और जो रूलिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय अगर देखा जाए जो गुरु का चंडाल योग है राहु की वजह से, वो कहीं ना कहीं इनको जनवरी तक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी दे सकता है। और शुरू के 6 से 7 महीने संभलने वाले हैं इनके ऊपर। देखिए इसमें समीकरण क्यों ऐसा बनेगा, क्योंकि सितंबर में गोचर में जब मंगल नीच राशि में जाएगा कर्क राशि में, तो मंगल इस बार कर्क राशि में लंबा चलने वाला है। उसमें मंगल की स्थिति इस तरह से रहने वाली है, मंगल बीच में मिथुन राशि में भी जाएगा, फिर उसके बाद ये फिर मंगल कर्क राशि में जाएगा। तो आगे पीछे होने की वजह से मंगल कर्क राशि का प्रभाव और 8वें घर का प्रभाव देगा। उस समय काफ़ी चैलेंजेस सरकार के ऊपर आ सकते हैं और ये जो योग बनेगा ये सितंबर के बाद बनेगा। तो इस चैलेंज को ये सरकार ज़रूर क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि सूर्य और गुरु की स्थिति केंद्र भाव में सप्तम भाव में, क्योंकि गुरु जो है जीविका प्लैनेट है, दूसरे भाव का भी लॉर्ड है, पंचम भाव का भी लॉर्ड है। तो इंटेलिजेंस जो है, जो गुरु की स्थिति अच्छी होने की वजह से जो डिसीज़न रहेंगे काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। अलायंस के साथ जो काम करेगी ये गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगी काफ़ी, क्योंकि शनि एक तो मेहनत का ग्रह केंद्र में होने से शनि दशम भाव को देख रहा है। तो और शनि की स्थिति जो है अगले साल मीन राशि में जाएगी तो वो लाभ भाव को देखेगा। तो कहीं ना कहीं शनि की स्थिति मीन राशि में इस कुंडली में इसको बल प्रदान कर रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो जनवरी 2025 तक जो शपथ ग्रह की कुंडली की महादशा आ रही है वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी साथ में लेके आ रही है। गुरु राहु का चंडाल योग ये थोड़ा सा इस समय देखा जाए तो समय जो शुरुआत का रहेगा वो परिस्थितियों को ऊपर नीचे करेगा। इसमें कुछ जैसे पार्टी के नेता कुछ नाराज़ भी हो सकते हैं कैबिनेट ना मिलने से, कुछ एमपी के नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मोदी जी की जो लीडरशिप क्वालिटी है वो यहाँ पर काम आने वाली है, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंसी और उनका जो दिमाग है गुरु का इस शपथ ग्रह की कुंडली में ये दिखा रहा है कि वो अपने डिसीज़न अपनी क्षमता के ऊपर काम करने वाले हैं और ख़ासकर देश के प्रति उनका ये काम बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है और ये सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं। जो थोड़ा बहुत मनमुटाव बीच में आएगा पार्टी उसको यहाँ पर संभाल लेगी। तो ये कुंडली ये बता रही है अल्टीमेटली कंक्लूज़न अगर हम करें तो ये सरकार जो है ये 5 साल का टेन्योर खींच जाएगी एनडीए की। तो आपको ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। हमें बहुत ही मजबूती से मिलने वाला है और वर्ल्ड के हर कोने में इनका जो मैसेज ट्रांसमिट होगा वो हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा होगा और दूसरी कंट्रियों के लिए भी अच्छा होगा। ये आगे चलकर उनको बहुत अच्छा एक मैसेज